हेलो बच्चों, स्वागत है आपको नोटी एजुकेशन में। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 6 का एक चैप्टर है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस साइंस का क्लास 6 का एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसका चैप्टर को जल्दी से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जो सेपरेशन है, सेपरेशन करने का कौन कौन सा तरीका है, वो सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं कौन कौन सा तरीका है और आगे वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका है हैंड पिकिंग, उसके बाद है थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, इवापोरेशन, ठीक है। इतना ही इसका प्रोसेस है, इतना इसका मेथड है, ठीक है। तो अब ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और बाकी जो टॉपिक है ये हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आपको अगर बोला जाए कि आप दिन भर में कितना आप सेपरेशन, कितना आप अलग करते हैं। सेपरेशन मीन्स, ये सेपरेशन मीन्स है, इसका मीन्स है अलग करना, ठीक है। किसी भी सबस्टेंस से किसी सबस्टेंस को अलग करने का प्रोसेस को ही सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप दिन भर में बहुत सारा सेपरेशन करते होंगे, बहुत चीज़ में, आप खाने से लेकर हर चीज़ में आप सेपरेशन करते होंगे। मान लीजिए कि आप चाय बनाए, ठीक है। आप चाय बनाए तो चाय को क्या करते हैं कि चाय को जैसे बनाए वैसे तो पी नहीं लेते, उसको अलग करते हो, चाय पत्ती से अलग करते, चाय को लिक्विड वाला चाय को सॉलिड से अलग करते और पीते हैं, ठीक है। आप अगर दही बना रहे, मान लीजिए दही बना रहे हैं तो क्या करते हैं, मक्खन को अलग करते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारा है, चावल खरीदे, चावल को खरीदने में क्या करते हैं हम लोग, उसको हटा हटा कर चुन चुन के देखते हैं, पत्थर होता है उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं। आप अगर कहीं मान लीजिए धान है, धान को आप हार्वेस्ट किए, हार्वेस्ट मीन्स कटाई, धान का हार्वेस्ट मीन्स कटाई होता है, ठीक है। तो आप धान का हार्वेस्ट किए, पुआल रहता है, ठीक है। पुआल में धान रहता है, तो धान को आप क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। उसका कौन सा प्रोसेस से अलग करते हैं सब कुछ आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो धान को आप अलग करते हैं, ठीक है। तो आपने चैप्टर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक, उसमें मैं आपने पढ़ा था कि गिनिंग एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है गिनिंग। गिनिंग कौन सा प्रोसेस होता है, अगर आप गिनिंग प्रोसेस नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल का नाम से, नोटी एजुकेशन का नाम से आप फाइबर टू फैब्रिक सर्च कीजिए, आपको वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। या फिर आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, फाइबर टू फैब्रिक बाय दीपंकर महतो, ठीक है। तो वो वीडियो आ जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक। गिनिंग क्या प्रोसेस होता है कि आप कॉटन से सीड को अलग करने का प्रोसेस को ही हम लोग गिनिंग कहते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 में हम लोग क्या किए थे, कॉटन से सीड को अलग किए थे, तो उसमें भी हम लोग सेपरेशन किए थे, ठीक है। तो वो भी आपको याद होगा, ठीक है। अगर आपको बाई चांस मान लीजिए कि एक टोकरी दिए, ठीक है, टोकरी में आपको आम दे दिए, कुछ आम है और कुछ अमरूद है, ठीक है ना। तो आपको बोले कि आप वो सबसे अमरूद को और आम को अलग अलग कर दीजिए। तब सिंपल तरीके क्या कीजिएगा कि अमरूद को पकड़िएगा, उसको अलग टोकरी में रख दीजिएगा, अमरूद को अलग टोकरी में रख दीजिएगा, आम को वहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो वो अलग हो गया। लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए कि कुछ बालू दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कुछ चावल या और कुछ मिट्टी डाल दिया जाए या कुछ कुछ भी डाल दिया जाए या सरसों डाल दिया जाए, अब बोला जाए कि आप इसको अलग करके दिखाइए, तो क्या आप उसको अलग कर सकते हैं, नहीं, इम्पॉसिबल। आपको अगर एक गिलास में बालू है, उसमें आपको कुछ सरसों डाल के मिक्स कर दे दिए और बोले कि आप सरसों को अलग अलग करके दीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग आखिर सेपरेशन करते क्यों, ताकि हमको कुछ चीज़ में प्योर ज़रूरत होता है। मान लीजिए कि आपको चावल बनाना है, तो चावल में कंकड़ होता है, ठीक है, पत्थर होता है, बहुत चीज़ होता है और भी चीज़ होता है, ठीक है, धान होता है, भूसा होता है, ठीक है ना। तो उसको अलग करने का, ताकि हम लोग को प्योर मटेरियल मिल सके, ठीक है। आप आम को और अमरूद को अलग कर रहे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर आम खाना है तो आप आम का तरफ देखिएगा, अमरूद खाना अमरूद लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर अलग करें। चाय पत्ती को अलग करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब चाय पत्ती भी रहेगा तो पीने में चाय मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चाय पत्ती को हटा देते, तो चाय पत्ती यूजफुल नहीं है, उसको हटा देते हैं, उसको फेंक देते हैं, ठीक है। अनयूजफुल चीज़ को हटा देते हैं। आप मान लीजिए कि जो दही बना रहे हैं उसमें मक्खन को अलग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि जब मक्खन जरूरत होगा तो मक्खन खाएंगे, जब दही जरूरत होगा तो दही खाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सेपरेशन इसीलिए करते हैं। तो अब जो हम लोग बताएं कि मेथड ऑफ सेपरेशन, तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है। पहले एक्टिविटी को करते हैं, उसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी को पहले करते हैं।
ये जो है ये एक्टिविटी 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 में क्या बोल रहा है कि ये जो है ये कॉलम में दिया हुआ सेपरेशन प्रोसेस कि कैसा कैसा सेपरेशन प्रोसेस होता है वो एक कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, कि कौन सा पर्पस के लिए, कौन सा कारण के लिए हम लोग सेपरेशन करते हैं, वो सेकेंड कॉलम में दिया हुआ, ठीक है। और वो जो सेपरेटेड कंपोनेंट हम लोग जो सेपरेशन किए उसका हम लोग क्या करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ। लेकिन ये क्या हो, ये जम्बल्ड फॉर्म में दिया हुआ, ये इधर उधर दिया हुआ, ये सही तरीके से मतलब ये इसका ऐसा नहीं दिया हुआ, ये इधर उलट पुलट के दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसका हम लोग को मैच करना है, ठीक है। इस एक्टिविटी में बस यही करना है। तो पहले हम लोग चलिए मैच करते हैं। तो देखिए ये दिया सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, आप जो पत्थर अलग करते हैं राइस से, ठीक है। तो वो क्या है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। क्या जो आप दो चीज़ को अलग करें, क्या वो यूजफुल कंपोनेंट है? दोनों के यूजफुल कंपोनेंट है? नहीं है, पत्थर यूजफुल नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये होगा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, ये हो सकता है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, ये हो सकता है। चलिए तीसरा देखते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट। यहाँ आप एक चीज़ देखिए, ये जो बोल रहा है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन ये वाला होगा हमारे हिसाब से क्या है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज। ये तो पहला इम्प्योरिटीज है, पत्थर जो है इम्प्योरिटीज है, लेकिन हार्मफुल भी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये हम मेरे हिसाब से ये होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया कि हम लोग उसको करते क्या है, ये तो सेपरेशन कर लिए क्योंकि वो इम्प्योरिटीज है पत्थर, ठीक है। अब हम लोग को जो पत्थर है उसको करते क्या है वो देखते हैं। वी यूज बोथ द कंपोनेंट, नहीं दोनों का हम लोग यूज नहीं करते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, हम लोग जो इम्प्योरिटीज है उसको फेंक देते हैं, हाँ ये करते हैं, ठीक है। लेकिन और देखते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, ये होगा। देखिए जो सॉलिड कंपोनेंट नहीं, ये वाला इम्प्योरिटी जो है ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला का है कहीं पत्थर जो है वो इम्प्योरिटीज है, ठीक है। और यहाँ पर हार्म करता है, इसीलिए हम लोग इसको अलग कर देते हैं उसका कारण, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको इम्प्योरिटी को फेंक देते हैं, ठीक है, थोड़ा और फेंक देते हैं। अब देखते हैं, तो ये आया यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर पे, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। दूध को हम लोग चर्निंग करके उसको मेथ के ये निकालते हैं, ठीक है, बटर मक्खन निकालते हैं। तो मक्खन निकालने के लिए टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। देखिए जो दूध है उससे एक दही बनता है, एक मक्खन बनता है, ठीक है। दही को अलग करते हैं, मक्खन को अलग करते हैं, लेकिन दोनों यूजफुल कंपोनेंट है, दोनों का हम लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं आएगा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, यहाँ हम लोग कुछ रिमूव नहीं करते हैं, जो दोनों को अलग करते हैं उसमें से रिमूव किसी को, वो लोग को दोनों यूजफुल है। यहाँ नॉन यूजफुल बोल रहा है, नॉन यूजफुल नहीं है, ठीक है। यहाँ आगे यूजफुल हो जाएगा, उसका हम क्या करते हैं, वी यूज बोथ द कंपोनेंट, हम लोग दोनों कंपोनेंट को यूज करते हैं, ठीक है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, इसमें तो सॉलिड कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। और अब देखते हैं सेपरेटेड टी फ्रॉम लीव्स, तो वी रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। जो सेपरेट ये है मतलब टी से जो हम लोग चाय पत्ती को अलग करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नॉन यूजफुल, जो यूजफुल हम लोग यूज नहीं करते हैं उसको हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। उसके कारण हम निकाल देते हैं टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, नॉन यूजफुल कंपोनेंट से उसको निकाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये यहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, ये वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। यहाँ अगर हम लोग इसको अगर यहाँ देते हैं, तो यहाँ तो दोनों सॉलिड था ना, लेकिन यहाँ जो है टी वाला में एक सॉलिड एक लिक्विड है, तो हम लोग सॉलिड वाला को फेंक देते हैं। तो क्या बोलो, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, ये सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड वाला को हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला उसका सही मैच होगा। इस एक्टिविटी को अच्छे से देख लीजिए, ऐसे ऐसे मैच कर दीजिए, सही होगा, ठीक है ना। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे जाते हैं। क्या जान रहे हैं कि जो हम लोग कुछ भी चीज़ अगर यूज करते हैं, कोई भी सबस्टेंस अगर यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग चावल यूज कर रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो उसका इम्प्योरिटी जो पत्थर है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और
इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अलग बस इम्प्योरिटी को ही नहीं करते हैं, हम लोग अलग इसलिए भी करते हैं कि हम लोग उसको अलग अलग यूज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके कारण उसमें हम लोग यूज करते हैं। अब यही नहीं है कि अगर हम लोग अलग करें मतलब वो इम्प्योरिटीज़ है, नहीं, वो हो सकता है कि हम लोग उसको अलग कर रहे हैं ताकि हम लोग को उसको दोनों को अलग अलग यूज करना है, ठीक है, इसी कारण से हम लोग उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि अलग करने के लिए हमें उसका डिफरेंट साइज होना चाहिए, ठीक। मान लीजिए कि एक का साइज इतना है, ठीक है, और एक का साइज इतना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक का साइज इतना, एक का साइज इतना, तो हम लोग अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, साइज अलग अलग होगा तो अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर साइज एक होगा तो अलग करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसमें से आप ये चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी स्टेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या गैस हो, कोई भी स्टेट आप उसको अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। वही मेथड को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी मेथड है इसका सेपरेशन करने का, जो भी मेथड है सबको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मेथड ऑफ सेपरेशन का पहला मेथड है हैंड पिकिंग, ठीक है। हैंड पिकिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहा है। हैंड पिकिंग मीन्स यहाँ हैंड से हाथ हो रहा है, पिकिंग से पीक से निकालना, उसको पिक करना, उसको वहाँ से निकालना, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, यहाँ एक एक्टिविटी है हमारा, ठीक है, यहाँ एक एक्टिविटी है। इसमें बोल रहा है कि आपको एक चावल का बोरा, छोटा सा बैग होता है, उसको लेके आना है, ठीक है। उसको लाने के बाद उसको कुछ चावल को पेपर में डालना है, ठीक है। उसको डालने के बाद आपको उसमें मिलेगा कि कुछ भूसा, हस्क मिल सकता है, ठीक है, या अदर ग्रेन मिल सकता है। ये नहीं है कि आपको वही चीज़ मिला, आपको टूटा हुआ ग्रेन मिल सकता है, ठीक है। आपको कुछ पत्थर मिल सकता है, यहाँ पर स्टोन भी मिल सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपको एक जो ग्रेन आप चावल खरीदे तो बस चावल ही जाएगा, नहीं, उसमें कुछ कुछ देखिएगा धान रह जाएगा, कुछ कुछ और ग्रेन रह जाएगा, कुछ कुछ टूटा हुआ चावल रह जाएगा, ठीक है ना। बहुत चीज़ रहता है तो उसको आप हाथ से अलग कर सकते हैं, ठीक है। हाथ से हंस को निकाल दिए, पत्थर को निकाल दिए, मतलब वो कम मात्रा में होना चाहिए तब उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हैंड पिकिंग कुछ डिफिनेशन लिख देते हैं। When impurities, when impurities is separated by simply hand is this process is known as हैंड पिकिंग। देखिए जो प्रोसेस मतलब आप कुछ इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को आप हाथ से निकाल दे रहे, लेकिन ये जो इम्प्योरिटीज़ है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत छोटा साइज़ है वो साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट भी लिख देते हैं। द इम्प्योरिटीज़ में हैव large in size, not in so small, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं हम लोग स्टोन डर्ट, ठीक है, हस्क, ठीक है ना। ये सब उसका एग्जाम्पल हो गया कि वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत छोटा है तो फिर उसको आप हैंड पिकिंग से निकालना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। और वो थोड़ा कम मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि बहुत मात्रा में है तो आप हैंड पिकिंग से निकाल रहे हैं तो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला उसका डिफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, हैंड पिकिंग का। जो आप हाथ से निकालते हैं वो प्रोसेस को हम लोग हैंड पिकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा प्रोसेस पे, ठीक है। आपने कभी धान जो मतलब खेत में रहता है, इसको हम हार्वेस्ट कर कटाई कर ली, उसके बाद जो धान पुआल के साथ रहता है तो उसको आपने तो कभी देखा ही होगा, ठीक है ना। या फिर आप गेहूं का जो पुआल का साथ रहता है वो भी आप देखा ही होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि एक जो पुआल होता है उसमें आपको 50-100 या उससे भी अधिक धान रहता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर उसको आप आम या अमरूद की तरह तोड़ने लग गए, एक एक करके तोड़ने लग गए तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है।
क्योंकि आपके खेत में बहुत सारा मतलब बहुत धान का पौधा रहता है, ठीक है ना। अगर आप उसको एक एक करके तोड़ने लग गए तो वो इम्पॉसिबल, आप उसको तोड़ने में हालत ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप उसको कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, वो प्रोसेस है थ्रेसिंग, ठीक है। तो आप उसको पहले क्या करते हैं, धान को जो पुआल के साथ है उसको पहले सुखा लेते हैं अच्छे से। सुखाने के बाद आप क्या करते हैं कि ये जो है इसको आप कहीं बुलक काट या कहीं कुछ लकड़ी रखा हुआ, ठीक है, उस पर ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। मारने से क्या होता है कि वो जो धान है वो पुआल से छूट जाता है, वो अलग हो जाता है और वो ज़मीन पे आ जाता है, ठीक है ना। तो उससे वो धान से पुआल अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस का डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं द प्रोसेस we used to separate grains from its stalk। स्टॉक मीन्स पुआल, जो नीचे वाला जो ये होता है धान का, जो नीचे वाला होता है पतला पाइप टाइप का, वो स्टॉक बोलते हैं, ठीक। तो इट्स स्टॉक इज नोन एज थ्रेसिंग। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो एक खुला एरिया है उस पर मारते हैं, ठीक है। मारने से क्या होता है, जो धान है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। धान वो पुआल से अलग हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग में क्या करते हैं हम लोग, धान और पुआल को अलग करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या प्रोसेस पढ़े हैं, हैंड पिकिंग, ठीक है। तो हैंड पिकिंग क्या करते हैं हम लोग, चावल से कंकड़ उंकड़ को अलग करते हैं, ठीक है, उसको हाथ से देंगे। इसमें क्या करते हैं, किसी जगह से मार मार के, यहाँ जो है वो बुलक कार्ड यूज होता था, ठीक है। पहले जो किसान लोग करता था वो बुलक कार्ड यूज करता था, बुलक कार्ड रहता था, ठीक है। बुलक कार्ट में क्या करता था कि वो जो बुलक कार्ट में एक रहता है, ठीक है, चादरा टाइप से लकड़ी का बना हुआ, उस पर मारता था, ठीक। उस पर मारने से क्या होता, उसका एरिया अधिक होता था ना, तो वो धान जो है उसका नीचे गिरता था और वो अच्छे से हम लोग पहले इकट्ठा बाद में इकट्ठा कर सकते, ठीक है। आजकल तो उसके लिए मशीन भी यूज किया जाता है, थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसर होता है, थ्रेसिंग मशीन। तो वो का क्या होता है ना कि बड़े एरिया में अगर आपका धान है, बहुत ज़्यादा धान है, तो आप मार मार के थक जाइएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मशीन का यूज किया जाता है। अभी जो है हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन का मेथड पढ़ेंगे, विनोइंग, ठीक है। इसमें कुछ आपको विन टाइप से, कुछ हवा टाइप से सुनाई दे रहा है, विनोइंग, ठीक है। इसमें विन टाइप से कुछ आ रहा है, तो विन मीन्स हवा। तो यही चीज़ आगे डिस्कस करेंगे क्या इसमें हवा कैसे मदद करता है ये प्रोसेस में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको सूखा हुआ बालू जो है, सूखा हुआ बालू लेना है, ठीक है। उसमें आपको सॉडस्ट क्या होता है, जो लकड़ी को बुरादा निकलता है, उसको आप कुछ छीलते उलते हैं तो बुरादा निकलता है, ठीक है, वो चीज़ लेना है। या वो नहीं मिला तो आप जो सूखा पत्ता है उसको पाउडर करके, ठीक है, पाउडर करके लेना है, ठीक है। उसको लेने के बाद आपको यहाँ क्या लेना है, यहाँ लेना है आपको ड्राई सैंड, ठीक है, सूखा बालू या पाउडर्ड लीव्स, ड्राई लीव्स, ठीक है, पाउडर ड्राई लीव्स। या आपको लेना है सोडस्ट, ठीक है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक पेपर में या प्लेट में ले लेना है, ठीक है। प्लेट में ले लेने के बाद आपको ओपन ग्राउंड में, जो खुला मैदान है उस पर जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ऊंचाई पे कहीं खड़ा हो जाना, ऊंचाई पे खड़ा हो गया, थोड़ा ऊंचाई पे, ठीक है। फिर उसको आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दीजिए, ठीक है। ऊपर करने के बाद जो सूप होता है, मतलब क्या बोलेंगे, जैसे चावल उवल ये करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग की भाषा में उसको सूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप लोग ऐसे करके ये कर दिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा गिराइए, थोड़ा सा गिराने के बाद क्या कीजिए कि वो जो है आप थोड़ा सा गिरा दे रहे हैं, तो क्या आप देखिए क्या वो दोनों जो है, जैसे आप मान लीजिए कि ड्राई सैंड और पाउडर लीव्स लिए हैं, ये दोनों क्या एक ही जगह में गिर रहा है, वो चीज़ देखिए, ठीक। अगर आप देखिएगा तो वो दोनों अलग अलग जगह में गिर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो एक जो है वो भारी है, एक हल्का है, इसीलिए वो दोनों अलग अलग जगह में गिर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि आप अगर कुछ आपके पास ग्रेन्स है, कुछ अनाज है और उसमें कुछ भूसा है, ठीक है, उसको आपको अलग करना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए ये जो है आपको ऐसे खड़े हो जाना, आप जैसे बोले वैसे वैसे करके सूप से आपको उसको
नीचे नीचे स्लाइटली गिराना है, ठीक है, कम कम गिराना है। तो गिराने के बाद क्या करना आपको, ये क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है इस पर। जो डायरेक्शन आप मान लीजिए कि ये है, ठीक है, आप यहाँ ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ जो एयर है ना वो इधर से होना चाहिए, तब जाके आपका जो हस्क है वो उधर गिरेगा, ठीक है। बाई चांस मान लीजिए कि आप ऐसे डाल दें और हवा का डायरेक्शन इधर से है, तो क्या होगा कि जो भूसा है वो सीधा आपके ऊपर आ जाएगा, तो प्रॉब्लम आपको ही होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो के डायरेक्शन ऑफ एयर क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए। आप मान लीजिए कि ऐसा कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ एयर इधर होना चाहिए, मतलब आपके पीछे से आगे होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ एयर, ठीक। जिधर हवा की दिशा है उधर ही आप मुड़ के उसको डालिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हास्क है वो दूर जाके गिरेगा और ग्रेन से वो डायरेक्ट गिरेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हैवियर है, ये भारी है, और ये क्या लाइटर है, ये हल्का है, ठीक है। आपको इससे क्या पता है, जो हल्का है वो दूर जाके गिरेगा, ठीक है, और जो भारी है वो नीचे गिरता है। ग्रेन्स क्या भारी है और भूसा क्या हल्का है। इसमें बालू में अगर बोले तो ये बालू है, मान लीजिए यहाँ बालू गिर जाएगा और यहाँ क्या गिरेगा, सोडस्ट, ठीक है, यहाँ सोडस्ट गिर जाएगा, क्योंकि ये सोडस्ट जो है वो हल्का है, इसीलिए वो वहाँ गिरेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इससे हम लोग को जो ग्रेन से जो हस्क को अलग कर रहे हैं वो प्रोसेस को हम लोग विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग में क्या होना चाहिए कि एक जो है वो भारी होना चाहिए और एक हल्का होना चाहिए। अगर दोनों भारी हो गया तो दोनों यहीं पे गिर जाएगा, तो वो अलग नहीं, वो सेपरेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके लिए कुछ और प्रोसेस लगाना पड़ेगा, तो आगे तो और प्रोसेस डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक जो है वो भारी होना चाहिए और एक हल्का होना चाहिए, ठीक है। इसमें साइज के कोई नहीं है कि कोई एक बड़ा एक छोटा, वो नहीं है, बस एक भारी एक हल्का होना चाहिए, तो वो सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। हवा का डायरेक्शन देख लीजिए कि हवा का डायरेक्शन जो है वो, आप हवा का डायरेक्शन में इधर से जा रहा है हवा का डायरेक्शन, इधर से अगर हवा का डायरेक्शन जा रहा है तो आप इधर ही मुड़िए, ठीक है। अगर हवा का डायरेक्शन इधर है तो आप इधर मुड़िए, ठीक है। अगर इधर है तो इधर मुड़िए, जिधर है उधर ही मुड़िए, नहीं तो आप पे ही आ जाएगा भूसा, ठीक है। तो वो सेपरेशन नहीं होगा आप पे आप समझ रहे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद अब अगला प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कभी रोटी बना रहे हैं, ठीक है। रोटी बनाने के लिए आप लोग पहले क्या करते हैं, आटा जो है उसको पहले आप छान लेते हैं, ठीक है। आटा जो है उसको आप पहले, जो उसमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है, उसको पहले हटा लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक होता है सीप, जो छलनी होता है जिसमें लोग आटा डाल के उसको हिलाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सीप बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीप, ठीक है। इसी से ये जो प्रोसेस है सीविंग, इसी से, क्योंकि वो हम लोग छलनी से ही जो अलग करते हैं उसको हम लोग सीविंग करते हैं, ठीक है। तो छलनी को क्या करते हैं, सीव, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, आटा को सीव में डालते हैं, ठीक है, सीव में डाल हिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आटा, जो पतला आटा वाला है वो निकल जाता है, जो इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाता है, वो ऊपर ही रह जाता है, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस को हम लोग सीविंग कहते हैं, ठीक है। सीविंग क्या करता है, सीविंग अलाउ the fine particle to pass through it, and the bigger impurities remain on the sieve। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आटा का जो छोटा छोटा पार्टिकल है, जो जो पतला पार्टिकल वो पार हो जाता है सीप से, लेकिन जो जो बचा हुआ इम्प्योरिटीज है, वो बड़ा इम्प्योरिटीज वो ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। उसमें क्या पत्थर है, कुछ भूसा है, ठीक है, जो चीज़ भी होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को हम लोग कहते हैं सीविंग, ठीक है। और सीविंग का क्या क्या काम है वो सब देखते हैं, ठीक है। और क्या करता है, जो आप आटा मिल में जाता है जहाँ पर आटा पीसता है, ठीक है, आटा बनाता है गेहूं से, ठीक है, वहाँ पर क्या करता है कि एक ऐसा सीविंग लगा रहता है, स्लेंटेड, ठीक है, ऐसा सीविंग लगा हुआ रहता है एक, ठीक है। ये मान लीजिए कि सीविंग है। अब यहाँ क्या करता है, जो बोरा में आप लाए हैं गेहूँ वो उसको यहाँ पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। और ये नीचे उतरते जाएगा, नीचे उतरते जाएगा, नीचे उतरते जाएगा, जो इम्प्योर जो ये है, ठीक है, वो इधर पार हो जाएगा, हाथ भूसा वूसा, और ये जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, और उसको फिर हम लोग ग्राइंड करके आटा बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि जो इम्प्योरिटी, जो भूसा रह गया, जो पत्थर रह गया, वो सबको अलग करने के लिए, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सीविंग,
ठीक है ना। सीविंग प्रोसेस जो है वो और आप कहाँ कहाँ देखें, ठीक है। सीविंग प्रोसेस एक तो आप जो फ्लोर मिल में वो देखें, ठीक है। एक आप घर में जो आटा छानते हैं वो देखें, ठीक है। और आप कहाँ देखें, और आप देखें कंस्ट्रक्शन वर्क में, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी सीविंग का यूज होता है, ठीक है। जहाँ पर अगर आप बोले कि बालू का जो बड़ा बड़ा पत्थर है वो सबको निकालने के लिए हम लोग सीविंग के यूज करते हैं, ठीक है। ताकि जो बालू है वो महीन हो जाए और उससे प्लास्टर या फिर कुछ भी हो वो अच्छे से हो, इसीलिए हम लोग उसको सीविंग करते हैं, ठीक है। आप डिस्प्ले पे एक तस्वीर भी देख रहे होंगे, उसमें क्या कर रहा है कि बालू को सीविंग कर रहा है, ठीक है। जो मजदूर है वो सीविंग कर रहा है। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन में भी हम सीविंग प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। तो चलिए अब एक्टिविटी को देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या बोला कि आपको घर से एक सीब लाना है, घर से एक सीब लाना है, ठीक है। सीब लाना और कुछ फ्लोर लाना है घर से, ठीक है। फ्लोर लाने के बाद आपको क्या करना, फ्लोर में आटा, ठीक है। आपको घर से आटा लाना है और एक छलनी लेना है, ठीक है। छलनी लाने के बाद क्या करना है, जो आटा है उसको आपको छल लेना है, उसको सीविंग कर लेना है, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज़ है उसको निकाल देना है, ठीक है। निकालना हटा देना है। उसका जो प्योर आटा है उसको क्या करना है, उसमें आपको चौक एकदम फाइन, एकदम मतलब उसको एकदम छोटा छोटा पाउडर कर दिए और उसमें आटा में मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको आप छलिए। क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते, क्योंकि वो अभी आटा का सेम साइज का। तो ये जो सीविंग प्रोसेस है इसमें आपको क्या होना चाहिए, साइज डिफरेंट होना चाहिए। अगर साइज सेम होगा, इसमें आपको क्या होना चाहिए, साइज डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको साइज डिफरेंट होना चाहिए। सीविंग में विनोइंग में क्या था कि आप जो हैवी या लाइट होना चाहिए, उसका वजन में डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले हैंड पिकिंग में क्या था, उसमें साइज में डिफरेंट होना चाहिए। इसमें भी साइज में डिफरेंट, सीविंग में भी साइज में डिफरेंट बोल रहा है, हैंड पिकिंग में साइज में डिफरेंट, थ्रेसिंग में तो छोड़िए साइज में डिफरेंस नहीं था, उसमें तो कुछ और ही था, ठीक है। तो ये चीज़ साइज में डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो सीविंग काम नहीं करेगा, ठीक है। आप वो ये एक्टिविटी में देख रहे हैं, चौक को फाइन पाउडर कर लीजिए, उसको आटा में मिला दीजिए और उसको छलिए, नहीं निकाल पाएगा इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, साइज में डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो में अब इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला लेक्चर जो है, इसका आधा लेक्चर सेकंड लेक्चर आएगा, ठीक है। तो बी हैप्पी एंड गुड बाय।